हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है ये वाकई में बेहद प्यारा क्वेश्चन है और अभी हमें देखना है इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिगर कैसे बनाएंगे, फिर इसके बाद इसका फुल कंप्लीट ऑपरेशन किया जाएगा। मैं आपको पते की बता दूं, ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो इसका ऑलरेडी फिगर दे रखा था, लेकिन मैं बार बार एक बात कहता आ रहा हूं कि आपके फाइनल बोर्ड में फिगर नहीं रहेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे? तो आपको सीखना होगा ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का हम फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद फिगर ड्रॉ करते हैं और उसके बाद ऑपरेशन करके हमें जो चाहिए वो रिलेशन लाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। PA and PB are tangents from an external point P to a circle with center O. LN touches the circle at M. Prove that PL plus LM that equal PN plus MN. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आइए बिल्कुल प्यार भरी बातों में सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन अभी देखने वाले हैं। गौर फरमाइए क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहली बात है सर्कल की बात हुई है, तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हो ये आपका यहां पे सर्कल हुआ, राइट। चलिए सर्कल हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट है। कहां से टेंजेंट है? पॉइंट P से, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट हमारा क्या है, वो P है। तो मान लीजिए कि ये एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, P है, ठीक है। अब यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, जो सर्कल को A पर टच किया, और अनदर टेंजेंट जो है हमारा वो PB है। थोड़ा सा इसको लाइन में सीधा कर दूं, ठीक है। दूसरा टेंजेंट जो है क्या है, वो PB है। ये क्या है, PB है। क्लियर ना? दो टेंजेंट हमारे पास PA एंड PB। उसके बाद क्या कह रहा है, सेंटर O है, तो हमने ये सेंटर O ड्रॉ कर दिया, ठीक है। LN टचेस द सर्कल एट M। LN जो है कहां पर टच कर रहा है, सर्कल को M पर टच कर रहा है। तो आइए एक फिगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि M पर तो टच कर रहा है, लेकिन अब आप मुझे बताओ कि L कहां पर लिखोगे और N कहां पे लिखोगे, क्योंकि कह रहा है यहां पे LN एक टेंजेंट है। तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जो सर्कल को M पर टच कर रहा है। अब आप खुद डिसाइड करो कि L यहां लिखोगे कि L यहां लिखोगे, कि M यहां लिखोगे कि M यहां लिखोगे। आप खुद सोचिए। देखिए प्रूफ क्या करना है, PL प्लस LM, PL प्लस LM। तो आप जरा सोचिए कि PL प्लस LM की जो बात हो रही है, इसका यह मतलब होता है कि यहां पर L होगा, PL प्लस LM। बात समझ में आ रही है? सो L यहां, तो जाहिर सी बात है कि N आपका यहां होगा। फिर क्या करना, PN प्लस MN। क्लियर बात है ना? चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बस समझना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, और मेन समझना था हमें क्या, इस क्वेश्चन का फिगर। अगर फिगर समझ गए तो सॉल्यूशन आपका समझिए 50% हो गया। देखिए कैसे बनेगा। आप बचपन से जानते आ रहे हो कि किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमेशा इक्वल होता है। एक नंबर क्वेश्चन में यह भी आता है कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कितना टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देयर आर ओनली टू टेंजेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। लेकिन हां, अगर ऐसी बात हो, पूछा जाए कि सर्कल पर कितना टेंजेंट लाइन, तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। बट अगर उसमें कंडीशन अप्लाई कर दे कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट लाइन, देन उस केस में आपका आंसर होना चाहिए क्या, देयर आर टू टेंजेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल। उसमें रिलेशन क्या है, तो इक्वलिटी का रिलेशन है, मतलब बराबर का संबंध है। दोनों टेंजेंट लाइन क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो यहां पे एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, जरा गौर फरमाना। एज वी नो दैट the tangent
lines are drawn from an external point are ऑलवेज इक्वल। हमेशा किसका संबंध होता है? तो बराबर का संबंध होता है। तो आप मुझे बताओगे ये पॉइंट P से PA और PB क्या होगा? इक्वल होगा। आइए लिखते हैं। तो PA इक्वल क्या हो गया? PB। क्लियर है? फिर आप मुझे बताओ क्या यहां पे LM, पहले देख लो भाई, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट कहां पे है? A पर है, मतलब PA। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट कहां पे है? B पे है, यानी PB। तो PA PB के इक्वल होगा, PA PB के इक्वल होगा। और फिर बताओ, ये भी तो आप देख पा रहे हो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया और कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया। तो आप मुझे बताओ LM इक्वल LA होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे सर बेशक होगा, LM इक्वल LA होगा ना। एंड फिर आप देख सकते हो यहां से, ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां से क्या होगा? NM इक्वल NB, NM इक्वल NB, NM इक्वल क्या हो गया? MB। क्लियर ना? NM इक्वल NB। अब NB, सॉरी NB। अब जरा बताइए, हमें तो प्रूव करना है PL प्लस LM, तो PL प्लस LM। तो आप जरा एक बात मुझे बताओ, अभी मेरे पास रिलेशन क्या है? PA इक्वल PB, ऐसा है ना? PA इक्वल PB। तो आप जरा सोचिए, क्या इसमें इस PA को लिख सकता हूं क्या? PL प्लस LA, PL प्लस LA। जरा बताना मुझे, PA को PL प्लस LA डेट इक्वल, फिर यहां पे क्या है? PB, तो इस PB को क्या लिख दे? खुद सोचो। PN प्लस NB, PN प्लस NB। तो लिखता हूं PN प्लस NB। यहां तक बातें समझ में आई? ये बातें इतनी सारी। चलिए, अब हमें जो चाहिए उसको देखना है। हमें तो चाहिए PL और LM से। तो आप बताओ, यहां PL तो आ गया, लेकिन यहां पे क्या है? LA। क्या आपको LA चाहिए? तो आपका आंसर होगा सर हमें LA नहीं चाहिए। तो LA के बदले में क्या आना चाहिए? LM आना चाहिए। तो क्या देखो तो जरा, LA और LM में कोई रिलेशन है? LA और LM में बेशक रिलेशन है। क्या है? इक्वल का है, देख सकते हो। LM इक्वल LA, मतलब LA को हम क्या लिख दें? LM लिख देंगे। तो आप जरा गौर फरमाओ, मैं यहां लिख देता हूं PL प्लस इस LA को मैं क्या लिख दूं? इस LA को मैं लिख सकता हूं, आप देख सकते हो, LM। तो यहां लिखते हैं LM डेट इक्वल। फिर देखो यहां पे PN है, हमें PN चाहिए क्या? आप कहोगे सर PN चाहिए, तो रहने दीजिए PN। फिर प्लस, अब बताओ यहां पर है NB और हमें चाहिए क्या? MN। तो आप बताओ NB और MN। फिर देखना, PN चाहिए, PN है, NB यहां है, यहां पे चाहिए MN। तो आप मुझे बताओ, इस NB और इस MN, इस NB और इस MN, क्या इस दोनों में कोई रिश्ता नजर आ रहा है? तो आप कहोगे सर देख लेते हैं क्या दिक्कत है। NB यहां है और NM यहां पे है, तो कहने का मतलब क्या है कि बेशक सर NB और MN जो है इक्वल है। तो मैं इस NB के बदले में क्या लिख दूं? MN। और आप मुझे बताओ, देखो जरा, यही तो रिलेशन भी चाहिए, और हम लिख देते हैं PROVED। कितना इजी क्वेश्चन था। और मैं आपको बता दूं, ये CBSE 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है इस तर्ज पे आपको फिर पूछ दे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है गॉड जी जो कहते हैं, गॉड जी किस रूप में आपसे मुलाकात हो जाए ये कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। सो कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक जाए। तो आप कोशिश करो कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने का, और उसके बाद अगर फिगर ड्रॉ कर लिए तो समझ लो आपका 50% सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि
अक्सर बच्चे फिगर ही गलत ड्रॉ करते हैं, और जब फिगर गलत ड्रॉ करेंगे तो आप बेशक समझ सकते हो कि सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, जो कि आप भी जानते हो अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है दिल से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।